अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, आप सब ने देखा कि किस तरह ईरान ने धूम धड़क्के से इजराइल पे हमला किया और मतलब उस पर मैं बताता हूँ। पहले मैं एक साहब का कमेंट आया है मेरे पास, तो उसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने कहा है कि आरिफ भाई, क्या हुआ, आपके अंदर का मुसलमान फिर जाग उठा है, आजकल इजराइल के खिलाफ बोल रहे हो। तो मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं, और जहाँ तक बात है इजराइल के खिलाफ बात करने की, तो मैंने कब बात की है। मसला ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जब हमास ने इजराइल पे टेररिस्ट अटैक किया तो इजराइल का राइट था कि वो जवाब दे, हमास को ख़त्म करे, जैसे कि अल-कायदा को अमेरिका ने ख़त्म किया जब अल-कायदा ने अमेरिका पर हमला किया। उसके लिए मिलियंस ऑफ लोग मार दिए लेकिन ख़त्म किया। ये सबका राइट होना चाहिए। ये भारत का भी राइट होना चाहिए कि वो लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और इस टाइप की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पर खुल के हमला करके उनको ख़त्म करे। टेररिज्म हैज़ नो प्लेस। मैंने ये कहा कि बिन्यामिन नेतन्याहू हमास, इतना सा हमास को ख़त्म करने में 7वां महीना चल रहा है, 35,000 बंदे मार दिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, अभी तक इतना से हमास को आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। 100 होस्टेज आपके उनके पास हैं, वो आप रिलीज़ नहीं करा पा रहे हो 7 महीने में। और आपको अमेरिका हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर भी दे रहे, हथियार भी सारे दे रहे, पूरा यूरोप, पूरा वेस्ट आपके साथ खड़ा है, कहीं यूएन में आपके खिलाफ रिजोल्यूशन नहीं आने दिया जा रहा, सब कुछ है, फिर भी आप इतने से हमास को नहीं ख़त्म कर पा रहे, आप 100 होस्टेजेस नहीं छुड़ा पा रहे। तो उसमें मुझे फिर नज़र आता है कि आपका मकसद फिर ये नहीं है, हमास को ख़त्म करना नहीं है, आप वाइडर उस पर जा रहे हैं। अब ईरान आ जाता है कि वाइडर इस पे ईरानी है ना, जो हमास को भी सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह को भी कर रहा है, आईएसआईएस को भी कर रहा है। अब बेशक सब इसको हिजबुल्लाह को या हमास को फ्रीडम फाइटर्स कहें, मैं समझता हूँ ये फ्रीडम फाइटर नहीं है। बलूचिस्तान वाले फ्रीडम फाइटर हैं, वो एक जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए सब जायज़ है मेरी नज़र में। यहाँ पे हमास और हिजबुल्लाह फ्रीडम फाइटर नहीं है, इसलिए कि ये बदमाशी कर रहे हैं। फ्रीडम फाइटर उस वक्त होते जब 1948 के प्लान के तहत वो कहते कि हाँ ठीक है, जो ज़मीन इजराइल को मिली है वो इजराइल की और हमारा इलाका हमारा। आप कह रहे हो हम इजराइल को तो मिटा देंगे, इजराइल को रहने का हक नहीं है। इजराइल को रहने का हक आपके अल्लाह ने दिया है, पूरा कुरान भरा पड़ा है बनी इजराइल के ऊपर। इतना तो मुसलमानों का जिक्र नहीं जितना आपके इसराइलियों का जिक्र है। आपके प्रॉफिट मोहम्मद के पैदा होने से 2000 साल पहले वहाँ पे इजराइल हुआ करता था। मैं हिस्टोरिकली आपको सब कुछ ये बता चुका हूँ और मैं उस पर कायम हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना लंबा खींच रहे हैं इस जंग को, इससे इजराइल को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान है। और उसका मकसद आप शायद, अगर आप ये चाहते हैं कि ईरान पे हमला हो और ईरान को जंग में घसीटा जाए, आपने ये कोशिश की ना 2 बार ईरान की एम्बेसियों पे हमला करके आपने ईरान के जनरल मारे। ईरान, बॉटम लाइन में आपको बता दूं कि ईरान एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक स्टेट है जो अपने ईरानियों को राइट्स नहीं दे रहा, तो बाकियों की क्या बात करें। ये तो मेरा ईरान के बारे में है। इजराइल को पूरा राइट है रहने का, चारों तरफ इसके दुश्मन बैठे हैं, राइट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इतना लंबा जंग को आप खींच रहे हो, आप ईरान को घसीट रहे हो, फिर उधर से अमेरिका को घसीट रहे हो, अब वर्ल्ड वार करवा रहे हो क्या वर्ल्ड वार। अब जैसे मुझे, मेरे कई इंडियन दोस्तों को मैं देख रहा हूँ कि वो वर्ल्ड वार की ख्वाहिश कर रहे हैं कि अब आओ ईरान को तबाह कर दो। आई नो कि ईरान को तबाह करना इतना बड़ा मसला थोड़ी है यार। ठीक है, इतना बड़ा स्टेट है, इतना ईरान, इतना बड़ा ऑयल रिसोर्सेज हैं, इसके पास हथियार हैं, लेकिन हथियारों की तो औकात हमने देख ली। अब में जो हुआ कि किस तरह ईरान ने क्या मारा क्या नहीं मारा आपके सामने फुस है। ईरान ने तो ये किया, पटाखे छोड़े। ईरान के बारे में अब सबकी राय ये है कि वो अपने पब्लिक के सामने फेस सेविंग के लिए इसने पटाखे छोड़ दिए। मतलब मिसाइल आप इंटरसेप्ट भी करते हैं तो मिसाइल के अंदर बारूद होता है ना भाई,
वो बारूद के साथ ही जमीन पे गिरेगा तो फटेगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ। 99% तो इंटरसेप्ट हो गए, एक भी ड्रोन जगह पे नहीं चला। अब जो ड्रोन चले ईरान से 150 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल रहे थे, वो 6-7 घंटे में जाके इजराइल पहुंच रहे थे। तो इजराइल को तो वैसे ही आप 2 हफ्ते से वार्निंग दे रहे थे कि तैयार हो जाओ, हमला कर रहे हैं। वो तो अमेरिका ने अपना डिस्ट्रॉयर भेज दिया, ब्रिटिश फाइटर जेट साइप्रस से तैयार खड़े थे कि ठक करके आएंगे, फ्रेंच तैयार खड़े थे। सबको आप 3 हफ्ते से 2 हफ्ते से वार्निंग दे के फिर आप पटाखे छोड़ रहे हो। 150 किलोमीटर की स्पीड से आपका ड्रोन चल रहा है ईरान से, 6-7 घंटे में पहुंचे भी नहीं, एक भी नहीं पहुंचा। जॉर्डन के ऊपर और समंदर के ऊपर उड़ा दिए। आपके तो सीरिया में अड्डे हैं, सीरिया में पूरी गवर्नमेंट आपके साथ है, आपने सीरिया से क्यों नहीं उड़ाए? तो ईरान शायद फेस सेविंग कर रहा था, बोला हमने सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया। बहुत अच्छा किया, नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन तो आप करने क्या गए थे फिर? फेस सेविंग के लिए गए थे। अब आपने इजराइल को एक मौका दे दिया कि इजराइल अटैक करे। अमेरिका के बाइडेन ने इजराइल को साफ कहा है कि हम तुम्हारे साथ ईरान पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से यूक्रेन में भी जाके अमेरिका थोड़ी लड़ रहा है, पीछे से तो अमेरिका ही कितने $100 मिलियन देती है ना। तो अमेरिका, यूरोप तो उसका इजराइल को सपोर्ट तो करेंगे ना। इजराइल ने कौन सी ग्राउंड फोर्सेस भेजनी है? इतना दूर ईरान में इजराइल की कोई ग्राउंड फोर्सेस थोड़ी घुसेंगी। दूसरा, अमेरिका 40 साल से ईरान में 79 से 45 साल हो गए, 45 साल से ईरान में इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, खुमैनी, खामिनाई, ये सब, उसके खिलाफ ईरान में भी तो बहुत ज़्यादा अमेरिकन स्लीपर सेल्स हैं ना। तो अगर इजराइल ने हमला करना है तो ईरान का ठीक ठाक बाजा बजना है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनमें आपको मुसलमानों की मुनाफकत नज़र आई या आपने उस पर गौर ही नहीं किया? पाकिस्तान उछल उछल के खुशियाँ मना रहा था। ये मुशाहिद हुसैन सैयद, ये मुशर्रफ का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था। ये हमारी जो आजकल पाकिस्तानी टॉप यूट्यूबर है ना, जो भारतीयों की डार्लिंग है, मैं नाम क्या लूँ आप समझ गए होंगे, जिनके शौहर भी पीछे से छुप के प्रोग्राम कर रहे होते हैं। हमें बहुत रिलायबल रिसोर्सेज ने बताया कि ये मुशाहिद हुसैन सैयद की पार्टनरशिप में उनका चैनल चलता है। जब भी वो कायम हैं पाकिस्तान में रह के वो कर सकती हैं। तो मुशाहिद हुसैन सैयद ने पहली ट्वीट की, मिथ ऑफ इसराइल इनविंसिबिलिटी हैज बीन शटर्ड आफ्टर 50 years, और इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। और पहले भी 1973 के अरब इसराइल वार में पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट लड़ रहे थे सीरियन एयरफोर्स के साथ मिलके, हमारे प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो के कहने पे। 6 दिन में हार गए थे। तुम्हारी फौज, पाकिस्तानी फौज जिसमें होगी ना, उसका जीतने का तो चांस ही नहीं है। 6 दिन में वो जंग खत्म हो गई थी। पूरा अरब स्टेट, पूरा इस्लामिक स्टेट, जिसमें पाकिस्तान खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही थी, और ये सब ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहा था, ट्वीट पे ट्वीट। और जैसे कोई बहुत ही दूसरी ट्वीट की फिर इसने, ईरान डिजर्व्स कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग विल, कैपेसिटी एंड करेज टू रिटेलिएट अगेंस्ट इजरायली एग्रेशन, दिस एंड दैट। व्हाट्सएप ग्रुप भरे पड़े थे, भूल गए थे सारे सुन्नी के ये ईरान शिया है। पाक अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, ओ ईरान ने तबाह कर दिया, ईरान ने इजराइल की बाजा बजा दिया, ये वो भरे पड़े थे। और फिर जब फुस हुआ ना सारा मामला, तो ये मीम बना रहे थे, ये सारे सुन्नी ग्रुप में मीम बन रहे हैं कि ये ईरान ने ककड़ी छोड़ी थी, मिसाइल थोड़ी छोड़े थे। तब उनके अंदर का सुन्नी जाग उठा कि शिया ईरान ड्रामे कर रहा है, फेक जंग लड़ रहा था, ये वो। ईरान ने भी शुरू में तो इतनी वीडियो चला दी, वो देखो पूरा आसमान हमने काला कर दिया, इतने ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमने ये मिसाइल मारे, वो मिसाइल मारे। मिसाइलों की साइज पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मिसाइल।
अबे यार मिसाइल इतने ही बड़े बड़े होते हैं। वो एक मिसाइल जो जेट फाइटर जेट के नीचे लगे होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी ऐसी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो बड़े मिसाइल होते हैं उसमें फ्यूल की जगह इतनी होती है, क्योंकि इतनी लंबी स्पीड से इतनी लंबी मार में जा रहे होते हैं। पहुंचा कितना, औकात तो आपको याद दिला दी ना। और फिर अब गालियां दे रहे हैं सब ईरान को। एक भी कोई मदद क्यों नहीं आया? रशिया चाइना सब खामोश, कोई ईरान को सपोर्ट करने नहीं आया। और ईरान पे हमला होगा तो भी अब लगे ही रहे कि कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। और ईरान पे कोई बड़ा लंबा चौड़ा हमला नहीं करना इजराइल ने। इजराइल ने ईरान के नक्शे में दो चीज़ें मार्क की हुई हैं। एक, ईरान की मेन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहाँ हैं, और दूसरा, अभी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स जिन जगहों से उड़े थे वो इजराइल की साइबर टीम ने सब नोट की हुई हैं लोकेशंस। इजराइल टू द पॉइंट टारगेटेड मिसाइल अटैक करेगा, और इन इंस्टॉलेशंस को जहाँ से ड्रोन और मिसाइल्स फायर हुए थे और जहाँ पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको टारगेट करके ख़त्म कर देगा। बात ख़त्म। फिर अमेरिका के स्लीपर सेल्स उठेंगे, फिर वो खामिनाई एंड कंपनी। देखें, मैं किसी भी किस्म के रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को नहीं मानता, मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, नहीं मानता। ईरान जो अपने ही लोगों को राइट्स नहीं दे रहा, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, औरतों को तो बिल्कुल राइट्स नहीं है, तो उस रेजिम का ख़त्म होना ज़रूरी है। इजराइल में हर इजरायली को, चाहे वो मुसलमान भी बहुत हैं उधर, 10% मुसलमान हैं इजराइल में, उनके अपने सिटीजन्स, चाहे वो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, सबको इक्वल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू की रोज़ बाजा बजा रहे होते हैं सब। डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, जहाँ चाहे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, सबको राइट्स है, हाई एजुकेशन है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, सब कुछ है ना। तो इजराइल का बेहतरीन सिस्टम है। अब मैं कोई चमचागिरी नहीं कर रहा, मुझे कौन सा इजराइल से कोई फ़ायदा हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल इजराइल हैज़ राइट टू एग्जिस्ट, ईरान हैज़ ऑल्सो राइट टू एग्जिस्ट। लेकिन ईरान की रेजिम, जो करंट रेजिम है पिछले 45 साल से, उसको राइट टू एग्जिस्ट नहीं है। ईरान में डेमोक्रेसी है एक तरह से, लेकिन उस डेमोक्रेसी में फ़ायदा क्या, जब आपके कैंडिडेट सिर्फ वही हो सकते हैं जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हों। क्या ईरान में किसी लिबरल को इजाज़त है? अब मैं कल एक वीडियो देख रहा था यार, कोई फुटबॉल मैच हो रहा था ईरान में, तो एक लड़की आ गई ग्राउंड के पास और वो गोलकीपर को आवाज़ देने लगी, तो गोलकीपर आया, उसने गले लगा लिया। वो गोलकीपर को पुलिस ने पकड़ लिया, तुमने इसको गले लगा लिया। अब वो कोई सेक्स करने के लिए तो गले नहीं लगाया था ना, भरे ग्राउंड में इसको एक मोहब्बत, एक स्पोर्ट्स के चाहने वाले ऐसे ही होते हैं। हम कितना देखते हैं, अभी आईपीएल में एक आ गया, कोहली के चरण स्पर्श किए, कोहली ने बड़े प्यार से उससे मिला और इसको रवाना किया। गार्ड्स जो पकड़ने आए थे उनको बोला यार सख्ती भक्ति नहीं करना, छोड़ देना। रोहित शर्मा के साथ इस तरह, तो फैंस तो आते हैं भाई। तो इस तरह का जब घुटन ज़दा ईरान में माहौल है तो ईरान में तब्दीली की ज़रूरत है। ईरान ने अपनी कमबख्ती को दावत तो दी है, ठीक है। और अब इज़राइल, कभी ये सुनने में आ रहा है कि इज़राइल कह रहा है कि नहीं हम अब अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इज़राइल की वार कैबिनेट की मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वी हैव लॉक्ड आवर प्लान एंड वी हैव लोडेड आवर प्लान। वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ईरान का मकसद, मुसलमानों का मकसद इज़राइल का खात्मा है। इज़राइल और यहूदियों का मकसद ईरान का खात्मा नहीं है। वो पोटेंशियल डेंजर है ना, जिस तरह आज ईरान ने मिसाइल फेंके, कल न्यूक्लियर बम होगा तो वो न्यूक्लियर बम भी मार देंगे, क्योंकि यू नेवर अंडर एस्टिमेट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं, ओसामा बिन लादेन ने जो 9/11 किया,
अगर उसके पास एटम बम होता तो वो मारता कि नहीं मारता? अगर ये हाफिज सईद और जैश मोहम्मद वाले हैं, इनके पास एटमिक बम होता तो क्या वो भारत में नहीं चलाते क्या? तो इसी तरह ईरान के पास कल अगर एटम बम होता तो क्या नहीं चलाता? ठीक है, ईरान का एटमिक प्रोसेस 80 to 90% रेडी है, लेकिन अब इजराइल काफ़ी अरसे से सोच रहा है कि उसको ख़त्म करना है, और अब इजराइल के पास मौका है। और मैं समझता हूं कि अब इजराइल टारगेटेड अटैक करेगा उन इंस्टॉलेशंस पे जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं। और ईरान के जो ड्रोन्स का जो हुआ था ना, तो वो ड्रोन्स हैं ना, मैं बताता हूँ किस काम आते हैं। विद इन द कंट्री कोई मसला है, जैसे रशिया है, उसको ड्रोन काम आते हैं यूक्रेन के लिए, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, ठक 15 मिनट में, आधे घंटे में ड्रोन पहुंच जाता है। और ड्रोन की ऊंचाई है ना बहुत कम होती है, तो वो राडार पे अमूमन नहीं आता। लेकिन अगर आपको 500 किलोमीटर दूर से ड्रोन भेजना है कई घंटों के बाद, तो वो तो पकड़ा जाता है। पाकिस्तान को बलूचिस्तान में ऑपरेशन करना है, ड्रोन काम आते हैं। छोटा सा बारूद थोड़ा सा लगाया, पहाड़ी में बैठे हुए हैं सरमचार, ड्रोन के ज़रिए वो कर दिया। लेकिन वो लंबी बड़ी जंग के लिए ये काम नहीं आते। हमने बैलिस्टिक मिसाइल नहीं चलाए, हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं चलाए, वो भी चला के देख लेते भाई। आनंद महिंद्रा जी की ट्वीट मेरे पास है नहीं इस वक्त, मुझे याद है मैंने उनकी ट्वीट कल देखी थी कि ईरान ने अभी सिर्फ आयरन डोम चलाया है, अभी उसका आयरन डोम 3, आयरन डोम 4 इंटैक्ट है। इसके अलावा ईरान के पास लेज़र बीम्स डिफेंस सिस्टम है, वो लेज़र से भी सबको टारगेट कर सकता है, और वो इतना सोफिस्टिकेटेड और सस्ता है कि वो तो तबाही है। इसके अलावा भी इजराइल ने तो सब पत्ते खोले भी नहीं। ईरान के पास कौन सा आयरन डोम है? कैसे लेटेस्ट वेपनरी, जब अरबियन सी में अमेरिका के जहाज खड़े हैं और इधर से इजराइल जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक और क्रूज और पता नहीं कौन कौन से मिसाइल छोड़ेगा, ईरान कितनों को रोक सकेगा? और फिर इजराइल तो रुदले से, वो तो सिविलियन पॉपुलेशन ये वो सब नहीं देखता। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है ईरान इजराइल के मामले की। जंग वर्ल्ड वार 3 का ख़तरा फिल वक्त, मुझे जो 2 दिन से मैं कह रहा था कि ख़तरा है, फिल वक्त दूर होता नज़र आ रहा है कि इस वक्त अमेरिका को तो छोड़ें, रशिया, चाइना, इंडिया, अरब देश में ये आते हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरब वगैरह, ये समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 एटमिक वॉर से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका इन ए वे और वोट ट्राई कर रहा है कि जंग फैले, लेकिन इस जंग में अमेरिका को पता है कि ईरान से अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया ना, तो अमेरिका के जो मुस्लिम अलाइड कंट्रीज़ हैं ना, उनमें बड़ी मसले हो जाएंगे, और फिर यूरोप में ख़ास तौर पे मुसलमान बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो इसलिए लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।